इस्लाम भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप लोग जो जन्नत का नक्शा खींचते हैं उसमें जो 70 हूरें हैं वो एक ही महल के अंदर जन्नती को मिलेंगी या अलहदा अलहदा महल होंगे? अगर अलहदा होंगे तो ये एक दूसरे से कितने फासले पर होंगे? और आमदोरफ्त के लिए क्या टोयोटा की गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, होंडा की गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, किया की गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, या फिर खच्चर इस्तेमाल करेंगे, या फिर ऊंट इस्तेमाल करेंगे, या फिर जन्नती खुद ही उड़ते हुए जाएंगे? अब दाता गंजबख्श जो हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, बड़े बड़े जलालुद्दीन रूमी हैं, ये जन्नत में जीप चलाएंगे या कार चलाएंगे? अगर खच्चर इस्तेमाल करेंगे तो खच्चर क्या लिद करेंगे, और क्या वो लिद खुशबू बनकर हवा में उड़ जाएगी? ये ज़रूर बताइएगा। और इस डिटेल में जाने का मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ कि डेविल लाइज इन डिटेल। आप लोगों की जो इस्लामिक थियोलॉजी की जब परतें उतारी जाती हैं प्याज की तरह, तो वो अंदर से कितनी खोखली है वो इस वीडियो के जरिए जाहिर करना मकसूद है। यानी शटर जब तक खुला है खुलेगा नहीं, पता नहीं चलता कि अंदर कचरा है या नहीं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये जो बदबूदार बातें आप कर रहे हैं ना, ये जन्नत में बदबू की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता दोज़ख में जब खोलता हुआ गर्म पानी दोज़खी को पिलाया जाएगा तो उसके सारे अंदर का जितना भी निज़ाम है वो पाखाने की तरह वो शर्मगाह से निकल जाएगा और फरिश्ते पकड़ कर उसके मुंह में वापस डाल देंगे। कम अज़ कम दोज़खियों के साथ तो ये होगा, लेकिन ये गंद कम अज़ कम जन्नत में बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस्लाम के साथ कितना बुग़्ज़ है, आप इस्लामोफोबिया का शिकार हैं। और मैं आपको अल्लाह पाक की कसम उठा कर कहता हूँ, अवैस इकबाल साहब, कि इस्लाम आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप ज़मीन के अंदर जाएंगे, इस्लाम आपका सामना करेगा। आप ज़मीन के ऊपर रहेंगे, इस्लाम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप ज़मीन के ऊपर आसमानों में जाए, इस्लाम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा।